हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इससे पहले हम करेंगे रिवीजन जो 9वां प्रैक्टिस सेट था उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2013 में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो, जापान में। इंटरनेशनल बैम्बू डे, अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। राखल लीला नृत्य, ये असम से संबंधित है। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है और राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये अध्यादेश की शक्ति कौन से अधिनियम के तहत मिली है? तो ये मिली है 1861 के भारत सरकार अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई थी और उस समय अध्यादेश की अवधि होती थी 6 माह। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमको रखना है ध्यान। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश में सोगात्सु को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जापान में। ब्राज़ील में नववर्ष होता है एनो नवरोज, ये पारसी नववर्ष होता है जो 20 से 21 मार्च हिंदी कैलेंडर के अनुसार और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 से 3 मार्च को होता है। चेटी चंड, ये सिंधी नववर्ष कहलाता है। पोइला वैसाख बंगाली नववर्ष है। पुंथड़ू, ये तमिलनाडु का नववर्ष कहलाता है। नवरहे, जम्मू कश्मीर का। चेरा ओवा, मणिपुर का नववर्ष। विशु, मलयालम नववर्ष जो केरल में होता है। गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्रीय मराठी नववर्ष। उगादी, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुख्य रूप से साउथ का नववर्ष कहलाता है। चेंजिंग इंडिया, ये बुक किसकी है? तो यह मनमोहन सिंह की बुक। आर्थिक सुधारों के समय फाइनेंस मिनिस्टर 1991 से 96 तक रहे थे। और पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में और प्रधानमंत्री रहे 13वें 2004 से लेकर 2014 तक। 1966 से 69 तक अंकटाड के सदस्य के रूप में रहे। 1982 से 85 आरबीआई के गवर्नर भी रहे। तो इतनी बातें हमको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट है द कोएलिशन ईयर्स, यह प्रणब मुखर्जी की पुस्तक। सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर, अबोर्ड ऑफ लव, यह प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक। लाल कृष्ण आडवाणी की है माई कंट्री माई लाइफ और इनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है। स्मृति ईरानी की पुस्तक है लाल सलाम और इंदिरा गांधी की इटर्नल इंडिया। शरद पवार की पुस्तक है ऑन माई टर्म्स। सीताराम येचुरी, इनकी पुस्तक है पीपल्स स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल, सेड्स ऑफ ट्रूथ। सुमित्रा महाजन की है मातोश्री और सुशील कुमार की है पॉलिटिक्स के 5 दशक। सुशील कुमार सिंधे, तो इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स के 5 दशक। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। इंटरनेशनल महिला दिवस, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये 19 नवंबर को और 19 नवंबर को ही टॉयलेट डे या शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे दादा साहब फाल्के और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया गया है जिसे सिनेमा जगत का अवार्ड कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में देविका रानी को पहली बार ये मिला था। पहले पुरुष 1970 में BN सरकार को मिला और पहला मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को मिला और इसमें 10 लाख रुपए इनामी राशि, 1 स्वर्ण कमल, 1 शॉल दिया जाता है। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को 54वां ये अवार्ड दिया गया। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली जो नॉर्वे के रहने वाले थे और ये 2 फरवरी 1946 से लेकर 1952 तक रहे थे। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएनओ की पूर्ववर्ती संस्था ये थी लीग ऑफ नेशंस जिसकी स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। और 24 अक्टूबर को तो इसकी स्थापना हुई थी लेकिन 2 फरवरी 24 अक्टूबर 1945 को तो स्थापना हुई लेकिन 2 फरवरी 1946 का इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो 24 अक्टूबर से लेकर
2 फरवरी तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ग्लैडविन जैव रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित यूएनओ के पहले महासचिव ये थे बुतरस घाली। डैग हैमरशोल्ड दूसरे कार्यकाल के लिए चयनित पहले व्यक्ति थे और इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। मरणोपरांत नोबेल प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन हैं? 1931 में पहले व्यक्ति बने थे एरी एक्सल और 1961 में दूसरे व्यक्ति डैग हैमरशोल्ड। एशिया से संबंधित यूएनओ के पहले महासचिव ये है यू थांट जो म्यांमार के रहने वाले थे और वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटारेस, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूएनओ के 6 अंग होते हैं जिसमें से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और एक है इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ISRC इसकी स्थापना हुई 1962 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम केरल में है और भारत का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्थापित कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में 1972 में हुआ है जिसे SAC के नाम से जानते हैं। 7वां क्वेश्चन है अर्जुन DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का क्या है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और हल्का लड़ाकू विमान ये है तेजस जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। DRDO के द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? दक्ष। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ये है INS अरिहंत और भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी ये है INS साल्की 546। 8th क्वेश्चन है पहला इंडियन क्रिकेट क्लब ये कौन सा था? तो ये था कोलकाता क्रिकेट क्लब जिसकी स्थापना 1792 में हुई थी। पहला इंडियन था लेकिन दूसरा सबसे पुराना था और दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब ये था मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब जो लंदन का था। लेकिन भारत का सबसे पुराना था द कलकत्ता क्रिकेट क्लब जो विश्व में दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब माना जाता है। 1792 में स्थापना हुई। भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने 1611 में पहला कारखाना कब खोला था? तो ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अस्थायी रूप से खोला था लेकिन पहला स्थायी 1613 में सूरत में खोला और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित 1633 में बालासोर ओडिशा में खोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट था अकबर जो 1556 से 1605 रहा था और ईस्ट इंडिया को चार्टर कितने वर्षों के लिए दिया जाता था? 15 वर्षों के लिए। 10th क्वेश्चन है CHC सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना हुई 1898 में बनारस में। स्थापना एनी बेसेंट ने की जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया और एनी बेसेंट भारत आने के समय थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट के द्वारा की गई थी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष ये बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत के किस शहर में है थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो ये है चेन्नई में। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी सरोजिनी नायडू और इसके 8 वर्ष के बाद जैसे 1917 में बनी 1917 के 8 वर्ष के बाद यानी कि 1925 में ये बनी 1917 में पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट फिर 8 जोड़कर 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और फिर से इसमें 8 जोड़कर तो 1933 में नलिनी सेन बनी थी और आज़ादी से पहले कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1915 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था और नीव हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को रखी थी। महामना की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ली थी
और इंडियन यूनियन, द लीडर न्यूज़पेपर, ये इन्हीं के न्यूज़पेपर थे। डच को कहते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग। आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। और डेविड हेयर, इनकी सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन के जनक ये माने जाते हैं डेरेजियो। 17 वर्ष की आयु में ये टीचर बन गए थे और 22 वर्ष की आयु में ये एक्सपायर हो गए थे। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था 1772, मृत्यु 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहली पुस्तक इनकी है वुहफत उल मुआविद्दीन जो 1815 की, और बंगाली अखबार था संवाद कौमुदी 1821 का, और फारसी मिरात उल अखबार 1822 का था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई और सती प्रथा पर रोक 1829 में विलियम बेंटिक ने लगाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत बनने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, जो 1828 से 35 तक रहा था। देसी भाषा प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? तो लिटन के समय में आया था 1878 में, और इसको बैन किया था 1882 में। पहला दिल्ली दरबार ये 1877 में लगा था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, वापस लिया था 1882 रिपन ने। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया और वापस लिया 1882 में। सिविल सर्विस की एज 21 से घटाकर 19 कर दी थी लिटन ने। टारगेट क्या था? और टारगेट सोम प्रकाश अखबार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य था सोम प्रकाश अखबार को बंद करवाना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारतीय सुधारों का जनक कहा? तो ये कहा रिपन ने, जो 1880 से 84 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो इस समय ये भारत का वाइसराय था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया। इल्बर्ट बिल 1883 में आया, और ये विवाद क्या था? अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते थे। तो ये था इल्बर्ट बिल। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को मानते हैं। शिक्षा के लिए हंटर आयोग 1882 में बना था रिपन के समय। भारत का पहली इर्रेगुलर सेंसस तो ये हुई थी 1872 में के समय। राज्यों की परिषद या राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। पहला सेशन या पहला सत्र ये हुआ था 13 मई 1952 को, और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया था। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे, और राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, और पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में हरिवंश नारायण। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष ये थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 56। दूसरे अध्यक्ष थे M अनंत सैनम अयंगर, और पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी यही थे। बलीराम भगत सबसे छोटा कार्यकाल था लोकसभा स्पीकर के रूप में, और बलराम जाखड़ सबसे लंबा कार्यकाल 9 वर्ष तक ये रहे थे। सबसे युवा लोकसभा स्पीकर ये थे JMC बाल योगी, जो पहले दलित स्पीकर थे। पद पर रहते हुए इनकी डेथ हुई थी। पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी 2009 से 14। दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन 2014 से 19 तक। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 77। और राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 75 के भाग 1 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, और 75 भाग 2 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, और 75 भाग 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होती है। 16वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है, ये तो धर्मस्थ तो जया, यानी कि जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, और ये हमने महाभारत से लिया है।
सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? कमल नारायण, जो 17 दिनों तक रहे। और सबसे ज़्यादा समय तक YV चंद्रचूड़ 7 वर्ष से ज़्यादा तक रहे। सत्यमेव जयते ये शब्द लिया है मुंडकोपनिषद से। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेशल्स द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। और बोर्नियो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। और मेडागास्कर द्वीप मेडागास्कर देश में स्थित है। सुमित्रा, जावा ये सभी हैं इंडोनेशिया में। और लुजोन और मिंडानावो द्वीप है ये फिलीपींस में है। और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। और ये अटलांटिक आर्कटिक सागर में स्थित है। और ये 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। होन्शु द्वीप ये जापान का है, जो प्रशांत महासागर के नॉर्थ वेस्ट में है। न्यू गिनी द्वीप पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये जावा ट्रेंच है, जो 8,152 मीटर गहरा है। और इसे सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे गहरा बिंदु ये है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। 11,022 या 11,033 मीटर गहराई इसकी है। दूसरा गहरा बिंदु ये है टोंगा 10,800 मीटर प्रशांत महासागर में। क्यूरोटोरिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में है, जो S आकार का महासागर है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह डोवर जल डमरू मध्य है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। इंडिया श्रीलंका को अलग करती है, लेकिन मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। बाब उल मंदेव संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। अब है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI के द्वारा कौन सा उपाय किया जाता है? तो RBI के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाती है, जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन सेवा की मांग और उत्पादन से ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाती है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय ये PNB पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इनका संबंध है लाला लाजपत राय से। सिंडिकेट बैंक का विलय ये कैनरा बैंक में हुआ था। और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। भारत में 1770 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और 1832 में इसको बंद कर दिया गया था। हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई, जो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन गया था। जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? M1। और M1 की तरलता सबसे ज़्यादा होती है। M1 और डाकघर में सेविंग्स होती है, तो उनको कहते हैं M2। M3 M1 और बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा। और M4 M3 और डाकघर में सेविंग्स। तो यह होती है M1 M2 M3 और M4। एक है हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या था? तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर होता था। पहली जनरेशन 1946 से 1959 तक थी, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तीसरी में IC या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया था, जिसे जेम्स किल्वी ने आविष्कार किया था। चौथी जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। और पांचवी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। तो आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में, कि किस पीढ़ी में COBOL कोबोल भाषा का प्रयोग हुआ था। तो ये हैं हमारे आज 10 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, और हमारे रह गए हैं 15। इनको भी हम जल्दी 30 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।